कहानी सुनबा समझबा तब। अब यह भाव बनाई के सोनवा के हरण। वीर होते कैसे, किस लिए किसी का इतिहास गाया जाता है। एक बात जान लीजिए, इतिहास सदैव बगावत करने वालों का गाया जाता है, संघर्ष करने वालों का गाया जाता है। नहीं तो मेहरारू के पीछे अपन जान नहीं दे। गुरुदेव तार इतिहास गवाई, तार तो जरूर न गवाई। कवि जी 4 लाइन भूमिका के अंदर भाव देते हैं कैसे। अब असली मजा माई देवला के दोनों बहादुर रहे। जब हारे नहीं जीत तब तक नहीं, और रुचि गया कि कलम भी दहाड़े। नगरी के राजा आल्हा और उदल जी दुनिया में अपने अपने वीरता के पंचम लहराए हुए थे। कहा जाता है जीत के पहले सदैव खुशी नहीं मनानी चाहिए, नहीं तो जीत के आधे रास्ते में पहुंचा है, अब पता लगे बस अब जवान नहीं कुल हम ही है। दुनिया वीरों से खाली नहीं है। तू बाप बना था तो तोरो बाप के हुआ ही। यह दुनिया का सिस्टम है, दुनिया का रिवाज है, अपने आप का शेर ना समझे के चाहिए। माने से कोई जहर भी पिलाए, अमृत अपमान ताना पिएगा। माने से कहानी की शुरुआत कवि जी हारे से देते हैं, जौहरी छंद से। कैसे अरे कहती हूँ बड़े यदव से, ये बिल्कुल बात सही है। सोनवा जैसा सुंदर नारी धरती पर नहीं कहीं है।
के पत्नी सोनमा जी, बताया गया उस समय उनसे ज्यादा खूबसूरत कोई औरत ही नहीं थी। ये चीज के माई देवला के बड़ी चिंता सतावे कैसे ना हमारे पतोहू के कहू जादू और नजर लग जाए तो हम लोग कहाँ जाबे। विरह के कहानी यार सब कैसे अरे तो ज्वाला को खबर लगी जब बस 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 मत लाली निकल जाए। हाँ बस 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 हो आप बिरा गए आया। हाँ बस एक ही लाइन ओकर बाद गुरुजी के नंबर दुलाई बतावे कैसे हाले का काहे पियवा के बिन चलवे न जान चापता हाले का काहे भैया हाले का काहे अरे हाले का काहे से सपोर्ट करने वाले सम्मान देने वाले धर्म के आप हमारे बड़े भैया आप अंकित राज जी, हम चाहेंगे कि आप मंच पर आ जाइए। आइए आप मंच आपका स्वागत और सम्मान करता है। हाँ बिल्कुल हो वो हमारी की नहीं दिखाई में बस उमरिए में छोट है, छोट उम्र में बड़ धमाका नौ किए है। ठीक ठीक ए लो माइक दे malo उधर एक मिनट अंकित भैया आइए एक ही फोटो खींचा सम्मान करते हैं, सपोर्ट करते हैं और हमारे हिसाब से जहां तक संगीत की दुनिया है वहां तक हमारे बड़े भैया आप अंकित भैया का नाम है। हम चाहेंगे हमारे भैया के लिए एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत सम्मान करिए आप लोग। अरे तो लोग अरे तो बैठ जाता हम तो क्यों जाएंगे नहीं जनाते। अरे हाल का काहे पियावा के बिन चलवे न जन चापता हाल का
जनाब सिंगर आकाश यादव जी गार्जियन जी के द्वारा पुनः 500 रुपए का महान आशीर्वाद। हाल कहीं पिया के बिना चलुए इन जन चापता नया नया ड्राइवर अरे नया नया ड्राइवर हरा नवे भाई भाई गुरुजी के नंबर रही आप लोग बाहर से आनंद ले जा फिर समय आई तो फिर मत बिरावा हो दे गार्जियन जी। हाँ जी 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 भाव पर गौर करेंगे आप लोग। ज्वाला सिंह प्रवेश करता है और माँ सोनवा को देखता है। जब सोनवा जी का देखे तो माई सोनवा समझाते हैं समझा रही है समझ जाओ कैसे समझावे। समझा के तो है अब जल्दी जाइब भागी तो उदल देवारावा के खबरिया दिला के उदल वीरों का काम शिकार करना नहीं बोल के सोनमा जी ज्वाला सिंह आए प्रेम करता हूँ। सोनमा जी कहीं पागल हो गए हो दिमाग खराब हो गया है हो गए हो माइंड हाफ के मतलब 2-3 स्क्रू। अरे महाराजों का हाफ माइंड कहा थे कहीं पागल हो गए हो। मेरी शादी हो चुकी है मैं शादीशुदा हूँ। महोबा के राजा आल्हा की पत्नी उदल की भौजाई और इंदल की माँ हूँ। अच्छा जब ये आल्हा उदल के नाम सुने तो एक बार पीछे गवा कहे तुम्हें छोड़ब तो न अच्छा ही जवन हुई आया माँ दुर्गा के बेदी के पास चौरा के पास आया माई ए माई वह लड़की जो ने आज बगीचा में दिखान रही हुई से विवाह कराई दिया मैं मर जाऊंगा उसके बगैर। आखिर माँ तो माँ ही होती है। जब माई इतनी बतिया सुने तब माई समझावे बेटा ज्वाला है उसका एक बच्चा है जिसका नाम इंदल है और एक बच्चा अपने माँ के बगैर मर जाता है मैं तो नहीं ला सकती उसको। ज्वाला सिंह ध्यान देंगे ज्वाला सिंह वचन देता है माँ दुर्गा को कि मैं उस बच्चे इंदल की बलि आपके बेदी पर चढ़ाऊंगा। माई तैयार हुई तब ले हुआ का इलाहाबादी गीत लगत बा। लड़की बतावे अरे तो हम गवनवा नहीं जा अरे हम गवनवा नहीं जा हम गवनवा नहीं जा नई नई प्रीत लगल यही धनवा हम गवनवा नहीं जा नई नई
जा नई नई प्रीत लागल यही रनवा हम गवनवा नहीं जा नई नई यही रनवा जियो ओ कवि जी भाव में लिखा था इनका अरे तो रण जुझरवा चल लेना अरे रण जुझरवा चल लेना अरे रण जुझरवा चल लेना अरे रण जुझरवा चल लेना रण जुझरवा चल लेना उदल बन गईले चूड़ी हरावा रण जुझरवा चल लेना उदल जियो चल लेना रण जुझरवा उदल बनी गईले चूड़ी हरावा रण जुझरवा चल लेना उदल सोनवा जी को आया बगीचे से लेकर आया पथरीगढ़ में आज जब पथरीगढ़ में लेकर आया तब महुबा नगरी में खोजाई होता और ध्यान देंगे उदल जी अपने भौजाई सोनवा का हेरे बदे चुड़ियारिन का रूप बनावत है चुड़ियारिन का रूप बनाई के टोकरी सर पे लाद के चूड़ी बेचे बदे निकला तैन गली गली मोहल्ला ता ज्वाला सिंह के एक बिटिया जेकर नाम सुगा पंखिनी बताया गया वो बड़ा सेवा और सत्कार करे उदल जी पहुंचे जब सोनवा जी की कलाई थामे तब अरे सोना दे होली हाथी बढ़ाई उदल धरे कलाई अरे सोनवा दिहली हाथ बढ़ाई उदल धरे कलाई क्या बात है घूंघट हटे ता देखे चेहरावा घूंघट हटे ता देखे चेहरावा रण जुझरवा चल ले सोनवा जी का हाथ पकड़े जब सोनवा जी के घूंघट हटा देखे कहें का भौजी ए भौजी आप एक वीर का हाथ छोड़ करके एक नामर्द के पास आ गई हैं आखिर क्या कमी थी मेरे और मेरे भैया के स्नेह प्रेम में क्या कमी थी माता देवला के प्रेम में शान से जिंदगी जीती लेकिन आप इस कायर के पास आ गई हैं कहे देखा देवर बबुआ हम अपने मर्जी से यहाँ नहीं आए हैं मुझे ज्वाला सिंह जबरदस्ती लेकर आया है जा करके अपने भैया से बता दीजिए मैं मर जाऊंगी लेकिन इस नामर्द की पत्नी नहीं बनूंगी 3 महीने का मैंने समय मांगा है ज्वाला सिंह से और जल्दी से अगर तुम्हार भैया न लेके गए तो हम अपन जान दे दे अब उदल जी इतनी बतिया सुने तो गरम खून निकाले तलवार चूड़ी तर की फेंक दें कहें कि कर इतनी जरूरत इतनी मजाल छोड़ा बनाइए का उदल जी करत है का बिरहा के आखिरी गीत लगत बा आवा अरे कोठे ऊपर कोठरी हलवैया के दुकान अरे हाथ से लड्डू छूट गया बनवरिया मारे अरे पनवा खाइला
कहते हैं का अरे चूड़ी तर के फेंक के उड़न अब खींच लिए तलवार अरे ताली सोना मान जदेवर अब पैया घरी तोहार अरे ऐसे ना पैबा ज्वाला के तू हो पार ऐसे ना ऐसे ना पैबा ज्वाला के हो तुम्हारे ऐसे ना पैबा ए भैया सोनवा जी समझाओ तैने देवर बबुआ जेके तू चाहता कि इतना आसानी से मार दे मार न पबो काहे बदे माई दुर्गा के आशीर्वाद बा किस लिए हमरे लइका इंदल यानी तेरे भतीजा के बलि चढ़ावे बदे वचन दिए बा एकर एक के उपाय बा कहे जाई के अपने भैया से कहा कि ज्वाला सिंह के पहले इंदल के बलि माई दुर्गा के चौरी पे आल्हा जी चढ़ावे इतनी बात जब उदल जी सुने महोबा नगरी वापस आए बिलाप कर रहे हैं आल्हा जी पूछे देवर उदल क्या हुआ मेरे भाई सब बढ़िया है ना क्या हुआ आपकी भाभी का कुछ पता चला कहे नहीं भैया पता तो चला लेकिन मैं ला नहीं सका क्यों कहे सुना बताओ तो टेरी के भाव में कवि लिखते हैं के मंदिर में गए अरे गधेला लेके मंदिर में गए तो सुनवा कारण आला उदल वीर बघेला यार बघेला यार बघेला गधेला लेके मंदिर में गए सुनवा कारण आला उदल वीर बघेला बता रहे कि इंदल की बलि चढ़ानी पड़ेगी न कर दिया मना कर दिया नहीं मैं पत्नी के बगैर जीवन बिता सकता हूँ लेकिन अपने बच्चे के बिना नहीं। और एक बात जान लीजिए संसार में सबसे बड़ा सुख संतान सुख होता है लड़का लायक बा तबो ठीक बा न लायक बा तबो ठीक बा लेकिन बच्चे के बिना घर सदैव सुना रहता है इनकार कर दिया आल्हा जी उदल जी समझाए बच्चे को लेकर आए मंदिर पर मन पीछे हट गया नहीं करूंगा अजब चौकी इंचार्ज साहब के नाम से अच्छा चौकी इंचार्ज साहब जी गार्जियन जी के द्वारा उनके सम्मान में आप 101 रुपए का महान आशीर्वाद चरणों में कोट कोट नमन है आशीर्वाद के चाह रही इतनी बात जब इंदल सुना जाके कह रहा पिताजी वैसे भी इस नसोर तन का कोई अस्तित्व नहीं है कोई काम नहीं है वैसे भी एक दिन मैं मर जाऊंगा अगर यह तन मेरी माँ के लिए समर्पित हो रहा है एक माँ को बचाने के लिए अगर बच्चे की जान एक माँ के पास जा रही है तो मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ आज लइकवा के बाद सुन के आल्हा जी करत इनका पापड़ के भाव में कवि लिखत है अरे बलि चढ़ाते टोलवा अब ऐसा नवा दुर्गा बोली हो अरे बलि चढ़ाते टोलवा अब ऐसा नवा दुर्गा बोली हो मांगा आल्हा मांगा वरदानवा दुर्गा बोली हो बोली हो बेटा आल्हा हाँ माई क्या चाहिए बच्चा मैं तेरी त्याग से तेरी तपस्या से बड़ी प्रसन्न हूँ कहे माई मांगब था लेकिन पहले वचन था कि जवन मांगब तो देबू मांग बच्चा क्या चाहिए कहे सुना बताओ तो माई क्या चाहिए क्या बताओ अरे जिंदा तक दो लाल को मेरे वर्दोवर की रानी हो तो ज्वाला सिंह की गर्दन को अलग करो मातारी हो अरे मस्त कहली उड़ली गगनवा दुर्गा बोली हो मांगा
चाहतिया तो सुना, जौने लड़का के बोली तोरे चौरा पे चढ़ाई वो लड़की हमें जिंदा चाहिए। माँ वचन दे दी, ठीक है बेटा एवं मस्तु। ज्वाला सिंह की गर्दन माँ मैं रण में काट के आऊं। एवं मस्तु बेटा ऐसा ही होगा। यही कह के पहुंची कहा, ज्वाला सिंह के पास। ज्वाला सिंह यानी पथरीगढ़ और महोबा वालों के बीच में जब युद्ध हो रहा है, ज्वाला सिंह जब कहीं से मदद नहीं पाया, पहुंचा कहा माँ दुर्गा के वेदी पे। आज माई ज्वाला के समझावे आखिरी भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं, आल्हा के भाव में। अरे पहुंचा माँ दुर्गा के पास, माँ बचा लीजिए, आज के बाद मैं गलती नहीं करूंगा। माई बोली ना बेटा, जब ये पहले समझावत रहे को मेहरारू न लैके आवा तो तोरे तो सरे दूसरे भूत सवार रहन। अच्छा करी भूते ऐसा होता है, या तो बनाए देते तो बिगाड़ देते। ए भैया मैंने कहा था कि ज्वाला सिंह जाके सोनवा को लेकर आओ। अब हमें का थोड़ी क्यों कह रहे कि तू जो सोनवा का लेके आवा तो 3 महीनों का घरे रखा, क्यों शादी नहीं किए? और तूने मुझसे कहा था कि इंदल की बलि मैं चढ़ाऊंगा, लेकिन इंदल की बलि तुझसे पहले उसी के पिता आल्हा ने चढ़ाई है। इंदल को मैंने जिंदा किया है। और हमारे एक बात मना कहे ना उनका मेहरारू बनवाई छोड़ के समधिन बनाई लिया, रिश्ता जोड़ा कहे कैसे कहे बतावा तो ऐसे नहीं बचबा। खड़ी के भाव में कवि लिखा तो है ज्वाला से न मछावर रिया, जोड़ा आल्हा उदल संगे नाता के डोरिया। तुम्हारी एक बेटी सुगा पंखनी, उसका बच्चा इंदल, दोनों की शादी करके रिश्ता और संबंध बना लो, जान बच जाएगी, अन्यथा मारे जाओगे। आज ज्वाला सिंह कन्यादान करने के लिए तैयार हो गया। कैसे? अरे सुगा पंखनी से भइले अब इंदल के बिया हो, टोली के द्वार हो। अरे तो भारी पड़ल सोनवा के अब कैल चोरिया, भारी पड़ल सोनवा के
से शादी करवा के आज हंसी खुशी सब पथरीगढ़ वापस आए, महोबा नगरी वापस आए, पथरीगढ़ को आजादी दे दीजिए। इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई चीज देवी और देवता के लिए आपने कहा है कि मैं यह करूंगा तो पूरा होए के बाद ओकर कई देवे के चाहिए, नहीं तो अगर विध्वंस चालू हो गया तो क्यों बचाए ना पाए नहीं सकत। बिरहा में हमरा पथरीगढ़ के लड़ाई बा, सोनवा जी के हरण बा, साथे इंदल और सुगा पंखिनी के शादी बा, उदल जी चुड़ियारिन बने, मेहरारून बने कुल भव भैया। आखिरी में खानदान के परिचय बकसे गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल मुर्बाद का। दारू हाथ में लेके ओके सुंघले तो दारू है कलश की आए हो सैया सवेरे का गल हला या बही के इला तो दारू लेके इला हम दारू पियावत हुआ। बेटवा बिटिया आज दूसरा दिन रोटी मांगत मांगत दोनों बेटवा बिटिया सोत गई ना पानी पी के, हम दारू पियावत हुआ। तनिको तुहर लाज शर्म ना लगत है। भरल गिलास के दारू दुल्हन वही अंगने में फेंक दहलस भैया। अब पैर पकड़ के अपने पति के समझावत है, हाय रे नारी तेरी दारुण यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। हमरे घरे के बहन बेटी हो या आप लोगों के घरे के औरत हो, दुल्हन रोवत हो और समझावत हो दिनेश दुबे की। का समझौली बाबू? कहा कि अरे माना बचनिया ये हमारे सजना, माना बचनिया हो, माना कहनिया हो, माना बचनिया ये मोरे सजना। अरे माना बचनिया ये हमारे सजना, माना कहनिया हो, सैया अब्बो से बदला रहनिया, राजा अब्बो से बदला रहनिया। रे हमारी माना कहनिया हो सैया, हमारी माना बचनिया हो, राजा अरे पावा पकड़ के रोवे गुजरिया, सही नजरिया हो, आंसू बरसे नजरिया। राजा अब्बो से बदला रहनिया, स्वामी अब्बो से बदला रहनिया हो, हमारी माना बचनिया हो सैया, हमारी माना कहनिया हो। दिनेश दुबे कहना कि साली भरल गिलास के दारू फेंक दिहलस और ऊपर से हम प्रवचन सुनावत हो। कहना खबरदार। पहुंचल कोने में इतनी मोटी लाठी रखल है, देखा यह पाप सवार हो जाता। दिनेश दुबे दौड़ के गई अंगने में कोने में लाठी रखल, लाठी हाथ में उठाए के ऐसा ही खड़ी करके तड़तर 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 अपने दुल्हन के तन पर लगना मारा। इतनी मार मरलन भैया, इतनी मार मारे अपनी दुल्हन के तन पर।
मुंह से दुई होलुका खून आ गल दुल्हन के, बेहोश हो गईली, मरल के समान वही अंगने में पड़ गईली। और दिनेश दुबे मरले पिटले के बाद जवन बोतल में दारू पड़ल है ओके पियला, एक बाद चौकी पर सुत गईला। हे भैया लोगन, कौनो तरीके से सबेर भयल, दुल्हनिया मरल ना रहल, बेहोश हो रही है। समय भोरहरी का समय हो, जब ठंडा ठंडा हवा लगल तन बदन में तब बेहोशी टूट गई चलन। और जब होश में दुल्हन अली ह तो देखत काहिन कि बेटवा राकेश बिटिया रागिनी अपने मतारी का यह आंचल पकड़ के खींच के दोनों रोवत हुआ, कहत हुआ कि माँ, अरे माँ, लगता है कि रोटी नहीं मिलेगा तो जान नहीं बच पाएगी माँ। कैसी बेरहम माँ हो गई है, कहीं सी भी रोटी मांग करके नमक रोटी खिला करके जान बचा ले माँ। कवन मतारी हुई अपने बचवन के मुँह से ऐसा बात सुन के बर्दाश्त करी। भैया इतना भैया लोग बैठल हुआ, शायद कोई ऐसा हुई जे बिना बिटिया बेटवा के हुई। मतारी तो मतारी होली, कलेजा पिघल गल, अपने छाती से लगाए के दुल्हन रोवे लगली। और मन में सोचत है कि हे भगवान का करी, हमार पति शराबी निकल गईला, कबाबी निकल गईला, निकम्मा निकल गईला, तब बचवा तो हमार हुआ न। इन्हन बिटिया बेटवन का मतारी हम ही, तो हम भूखा बचवन के कैसे देखब। ए भैया लोगन पड़ोस में जाए के भैया बाबू से रोटी मांग के खिलौलीन। अब मन में सोचत है कि हम ही के कुछ करे के होई। देखा वो दुल्हन काम कवन शुरू कैलीन। कवन गीत बा बाबू, अरे रसिया बहा के, रसिया बहा के, ए भैया रसिया बहा के, अरे बितावे दिनावा रनिया रसिया बहा के। शांति सजनवा के दुल्हन अपने सजना के रोज समझावे, अब कैसे जीवन चली सैया यसिया बहावे। रसिया बहा के, ए भैया दूसरे के घरे में जाके लगली बर्तन माजे, चूल बासन करे लगली। जवन बासी तेवासी जवन भी कुछ मिले अपने बेटवा बिटिया के लिया के खियावे। अब बचे तो पंडित भी अपन भिड़ौले जाए। गरीबी मौजा में किसी तरीके से वो ब्राह्मण का परिवार चलत हो। एक दिन घटना घटल भैया परिवार में। इतना भैया लोग बैठल हुआ, सब लोग पढ़ा लिखा, सब लोग सामाजिक आदमी हो, सब लोग शहर बनारस घूमे वाला है, सबके बेटी बेटा मालिक दिले हुवन। कबो कबो भगवान भी गरीबन के बहुत कड़ी परीक्षा लेता है। वाह वाह। एक दिन रक्षा बंधन का त्योहार, दिनेश दुबे सवेरे उठल ह, कहीं गईलन, और जब अलन ह तो मूड में ना हुआ, मतलब सही ना हुआ, थोड़ा दारू पियले हुआ। वही दारू पियले के नशे में अपने दुल्हन से गरमा गई। रक्षा बंधन का त्योहार है, देखा कहला दुल्हन एक काम करा, वैशाली शहर में हर साल के तरह ए साल भी मेला लगल बा। एक काम करा, बेटवा के तैयार करा, बिटिया रागिनी के तैयार करा, साइकिल पर बैठा के लेके जा मेला देखे बदे। दुल्हनिया कलेस की है सैया, गरीबी बा, अब पास में रुपया नहीं तो मेला कौने काम के।
तोहं जाए के अकेले चल जा, बचवन के काहे परेशान करत हुआ। बस बिगड़ गई न कल करे पगली। अरे पागल औरत करे परिवार का मालिक हम है कि तो है। चल जल्दी तैयार कर बच्चन के। लाचार हो गईली, अपने बिटवा बिटिया के नहवा धोवा के तैयार कैली, जवन कपड़ा रहल वो कपड़ा पहिरौली। और दिनेश दुबे का कैला का आगे डंडा पर बैठौलन बेटवा राकेश के, पीछे कैरियर पर बैठौलन बिटिया रागिनी के, लेके चल रहा 10 बजे सवेरे में वैशाली शहर 35 किलोमीटर दूर मेला देखे बदे। वाह वाह। 10 बजे का निकलल हुआ, घड़ी में 12 बज गए, वापस ना भइलन। 2 बज गए, वापस ना भइलन। शाम 4 बज गए, रात 8 बज गए पंचो, लेकिन दिनेश दुबे मेला में से ना अहू शांति देवी दुल्हन वही दुआरी पर बैठ के टुकुर 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 चिड़ई मती रास्ता निहारे थे कि का भैल। सैया के सवेरे को गए हुआ, बचवन के लेके रात 10 बज गए, अब वहीं तक ना अला। ऐसा तना कोनो अनहोनी कुछ हो गल हो रास्ते में। कलेजा बड़ा बैठल जात जो हते में रतिया बीत गई भैया, लेकिन पंडित जी वापस ना आइना। अच्छा घरे पंडित जी पहुंचलन कब? दूसरे दिन 12 बजे। 12 बजे पहुंचल, बेटवा के डंडा पर बैठल हुआ साइकिल पर। अब पहुंचल पसीना पसीना हो गल हुआ। दुल्हनिया शांति देवी देखले सगी पंडित जी आ गई, बेटवा आ गल रकेशवा, लेकिन बिटियवा कहीं ना देखा था, रागिनी कहीं ना देखा था। तड़प के कहले शांति देवी ये सैया काल सवेरे 10 बजे का मेला में गलला घूमे बदे, आज 12 बजे वापस अला, तू आ गईला, बेटवा राकेशवा आ गल, रागिनी कहाँ हो? रागिनी का नाम सुनते दिनेश दुबे के आंख से आंसू चल दिहलस भैया। शांति देवी कली सैया काहे रोवत हुआ, हमरे सवाल के जवाब दा, हमार बिटिया रानी कहाँ हो? दिनेश दुबे कहना ये दुल्हन का हम तोसे बताई, बिटिया तोहार रागिनी तक कल रात 8 बजे मेला में हेराए गई। एकाएक 8 बजे रात के भीड़ ज्यादा बढ़ले भीड़ के वजह से बिटिया का कलाई हमरे हाथे से छूट गया। बड़ा खोजली, अनाउंसमेंट करवौली, रात भर खोजत रह गईली, बिटिया ना मिलल। हमरे वजह से बिटिया हेरा गई, जवन सजा देवक हो हमके दे द। एक था गरीबी दूसरे बदनसीबी भैया। बिटिया मेला में हेरा गई, जब दुल्ही सुनली हाँ तो उनके कैसन लगल। बारे लिखे वाले कवि का लिखे देहल भैया, हाय 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 दुल्हनिया कहत हो कि नैनो, अरे नैनो से आंस बहे झर झर, नैनो से आंस बहे झर झर, हमारी लूट गई कुल कचरी। अजब बा, अरे अजब बा खेल समैया के, हमारी लूट गई रे कुल कचरी। ₹50 पुरस्कार बड़का भैया हमार
संतलाल भैया आपके बहुत बहुत प्रणाम, ईश्वर बना के रखे। ए भैया दुल्हन रोवत है, अब दिनेश दुबे का बारी आ गई। वाह वाह कलाई पकड़ना, सामने बैठौना दुल्हन के, कहना कि दुल्हन हमरे दारू के पियले के वजह से बिटिया मेला में हेरा गई। हाँ आज हम तोहरे सामने कसम खात हई, बिटिया तो मेला में हेरा गई, कसम खात हई कि आज के बाद दारू कबो न पियब। वाह दुल्हन कहली कि तक कसम कई बार खैला, कहना कि आज अंतिम कसम खात है दुल्हन। परिवार हमार, बच्ची हमार हमसे बिछुड़ गई हमरे दारू के पियले के वजह से, तो ला आज के बाद दारू कबो न पियब, हाथ न लगाई, अब तो हम लोगन के हम सुख दे। वाह अच्छा त्यागना हो तो दिनेश दुबे से कोई सीख, हाँ कहना कि ना अच्छा छोड़ना तो एकदम छोड़ी दिहला। हाँ का कहलन कटिया बेनिया मेहनत मजदूरी करके अपने बेटवा राकेश के लगलन पढ़ावे। वाह सनक सवार हो गई, हाँ लगना पढ़ावे। पढ़ाते 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 जब बेटवा राकेश कक्षा 12 पास कैलस, वाह वाह मार्क सीट लेके पहुंचल, कलश की बाबूजी प्रणाम। कहना जिया बेटा हमार कुछ मिलल है का? कहना कि हाँ हम इंटर पास के लेली फर्स्ट क्लास से। तो दिनेश दुबे कहना ठीक है बेटा 12 तक पढ़ लेला, एक काम करा कि अब आगे पढ़ाई लिखाई करे के बाय नहीं, गरीबी मौजा बाय, रुपया बा नहीं कि पढ़ा सकी कॉलेज में। हाँ एक काम करा, कौनो ऐसन काम करा जौने से 2 पैसा आवे, हमनों का पेट पर्दा चल, गरीबी बा। बेटुआ कलश की पापा पढ़े में बड़ा तेज है, हम कहीं कॉलेज में एडमिशन करा के हम पढ़ावा, एक दिन तो हम बहुत बड़ा अधिकारी बन के तुहार नाम रोशन करब समाज में। बाप लाचार हो गई ना गरीबी के वजह से, चल कहाँ से पढ़ाई बेटा। देखा बाप बेटा आपस में बतियावत हुआ, बेटवा का पढ़े का मन है, अब बाबू गरीबी का हवाला देते हुए रुपया ना कैसे पढ़ाई। वही समय कलकत्ता शहर से एक लेटर आया, 2000 रुपया मनी आर्डर। पोस्टमैन ले जाके 2000 रुपया दिहला दिनेश दुबे, कहानी छूट न पावे। 2000 रुपया दिहला, एक चिट्ठी दिहला। दिनेश दुबे कहला ए भैया ई कहाँ ले लेटर आयल हो, कहाँ ले रुपया आयल हो। पोस्टमैन कहला खोल के पढ़ला। अच्छा दिनेश दुबे खाते में रुपया ले ले हुआ, दूसरे हाथे से चिट्ठी खोल के पढ़ा शुरू कैला। तो चिट्ठी में क्या लिखा है? क्या चिट्ठी में यही लिखा है, पंडित जी श्री दिनेश दुबे आप मालूम करिएगा, आप हमको नहीं जानते हैं लेकिन आपको मैं अच्छी तरीके से जानता और पहचानता हूँ। आप गरीब हैं, गरीबी के वजह से अपने बेटे को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो सुनिए मेरा नाम डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा है, मैं कलकत्ता शहर का रहने वाला हूँ। आपके बेटे को पढ़ने के लिए मैं 2000 रुपया मनी आर्डर भेज दिया हूँ, अपने बेटे का नाम लिखवा दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि हर महीने में 2-4 हजार रुपया आपके बेटे को पढ़ने के लिए भेजता रहूँगा। आपका शुभचिंतक अशोक कुमार वर्मा, कोलकाता। जब ये चिट्ठी पढ़ल दिनेश दुबे तो बैठ गई ना चारपाई पर, कहल अरे बाप रे बाप, आज के जमाने में कोई 10 रुपया देवे वाला ना है। डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा कलकत्ता से 2000 रुपया देत हुआ, जेके हम जनता है और जेके हम जनता ना आई, कभी मिललो ना आई। के हो कहाँ कहो हम जनता ना आई, और वादा भी कैले हुआ। अच्छा तो दिनेश दुबे खुश हुआ, बेटवा के धैल कलाई, बेटवा के कॉलेज में नाम लिखवा दिल, बेटवा राकेश कॉलेज में पढ़े लगल। हर कलकत्ता शहर से रुपया आवे लगा, कौनो महीना में 2000 आवे, कौनो महीना में 4000, कौनो महीना में 6000 आ जाए, लेकिन आवे जरूर भैया। वही भेजले रुपया के बल पर एक दिन ऐसन समय आ गया भैया कि गरीब बाप का बेटा राकेश MBBS डॉक्टर बन गया। सत्य कथा में हमने साफ पढ़ा था, इंडिया टुडे में भी हमने पढ़ा था।
जब राकेश MBBS डॉक्टर बन गई ना सालिक, अब तब पंडितन का लाइन लगा हाँ चढ़े बदे हक मर्दबा से चढ़े बदे नहीं, हाँ तिलक चाहो हाँ बियाह करे बदे। भाई कोई के बेटवा बिटिया तो सरकारी नौकरी कर लेना, डॉक्टर मास्टर वकील इंजीनियर हो जाना, तो लड़की का बाप दरवाजा खनने लगना। वह भैया दिनेश दुबे का बेटवा MBBS डॉक्टर बनल, पंडितन का लाइन लगल। अच्छा उनकर शादी कहाँ तय भाई? कहाँ तर्ज कवन बाय? अरे धीरे से गजवा हो रजवा, एक ठे दुल्हन के दुल्हा बड़ा गंजेड़ी मिल गल। हाँ इन्हीं मती के करे मती इनके मती गंजेड़ी, और कबो कबो दारुओ पी ले, हाँ कबो कबो भांगो छान ले। हाँ दुल्हन एक दिन धैलस कलाई, हाँ कलश का गांजा पियला, दारू पियला, भांगो खा लेला, हम ऐसान और तू ऐसान, हाँ कैसे सफरी हमार, हाँ कई दिन चलबा तू। हाँ कल इसकी का बताई दुल्हन, जबले हम थोड़ा ले ही लानन, हाँ हुआ दुल्हनिया समझावत रहल। एक तर्ज के एक गवैया गाजीपुर कर रहा बारात में, रुचि सुध गलू की जगत गाजीपुर का नींद आई तो सूत जाया। हाँ इमत सोचिया कि भाई कलाकार हुआ, रोज गावत हुआ। आजकल हम गवैयन से बहुत परेशान है, कार्यक्रम कटवन से हम बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। हम सवेरे तुमसे बताई कि हमार दुख का है, तो हूँ ओकर निदान कर दिया यदि होई तब। पढ़ी लिखी गायिका रुचि है, चर्चा है, हम लोग इज्जत करल जाला, अच्छे लोगन का हर जगह सम्मान होला। एक अक्षे तक गायिका रुचि वो है कि गावे आवे न आवे तो आर पहले मुछिया नोचे नहीं। हाँ और कहीं के बारे उनके नोचे के ना मिलत। दो तीन से गायिका हैं जैसे हम बहुत परेशान, दूर से प्रणाम करीला हम। सुना तो लोग तो पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, जाने लो कि कर भाव कैसन इज्जत करल जाला, ऐसे होए के चाहिए। तो सन 85-86 में गवैया के मुँह से सुनले रही हम, कली बड़ी अच्छी तर्ज बोल देला भैया। अच्छा वो दुल्हनिया कहत रहा तैसे बढ़ जा, धीरे से अरे धीरे से गजवा पिया ये रजवा नरक कर जवा पाए। कलेश की ठीक है दुल्ही, न दारू पियम न गांजा पियम न भांग खाम। हाँ वादा तो कह ले, और जब शाम भयल अब ओकर नशा चटकल, देखा जे रोज पियले खैले ह। हाँ और ओके जब न मिली, हाँ अच्छा खोजे लगल का पी का पी का पी, ताड़ी पियलस। हाँ वही में एक गिलास बासी मिलाए लेलस, 2-3 गिलास ताजा 2-3 गिलास बासी मिला के, अरे ताड़ी खाना है ना कुलिया में। अरे कई जगह हम तो जानत है। हाँ अच्छा ये भैया ये सब तो तर्ज बा, याद रहे दिनेश दुबे का बेटवा राकेश MBBS डॉक्टर बनल, ओकर शादी कहाँ तय भइल? अरे अइला दुआरे तिलक कहरू ये पंचो आ गइला दुआरे तिलक कहरू हो।
जी के दरवाजे पर रामपुर गांव का रहे वाले पंडित हुआ रमाशंकर मिश्रा नाम है। और काम उका करत रहना, लड़की का बाप हुआ ई टीचर रहलन, नहीं हो सरकारी टीचर ना रहना, ई प्राइवेट 2-3 हजार रुपया महीना पर प्राइवेट अपन पढ़ाओ तो बच्चन के। 5-6 फोटो अपने बिटिया के लेके पहुंचल दिनेश दुबे के दरवाजे पर प्रणाम कैल। दिनेश दुबे कहल भैया तू के हुआ, कहल कि हम तुहार बिरादर है, रामपुर गांव के रहे वाला है, रमाशंकर मिश्र हमार नाम हो, हमरे एक बिटिया एकलौती बिटिया नाम चंदा हो, बीए पास हो, गोरी चुट्टी लंबी चौड़ी काया बहुत सुंदर हो और घरेलू काम में दक्ष हो। फोटो लेके आईली देखला, यदि तुम्हें फोटो हमरे बिटिया का पसंद हो तो तुहरे बेटा के साथे बिटिया का हम शादी करे चाहत है। दिनेश दुबे कल बैठा पानी उनी पिया। अब जवन फोटो हो के 3-4 पलटा कह के फोटो देखत हुआ। एक बाद अनमने ढंग से दिनेश दुबे कल बिटिया तोहार तो ठीक है बा, पसंद बा हम, लेकिन मास्टर साहब याद कला हमरे एक बेटवा है, तो कहना कि हमरे एक बिटिया है भैया। कहना ठीक है, लेकिन हमार बेटवा MBBS डॉक्टर है। तो कहना तब कहना कि शादी नरम ना हुई, शादी गरम पड़ी तो हाँ। कहना कितना गरम हुई, कहना महंग पड़ी। कहना कितना महंग पड़ी, खुल के बोला। लड़का का बाप देखा यह समाज है। लड़का का बाप दिनेश दुबे कहना देखा साफ साफ खोल के बता देते बेटवा डॉक्टर हो। 3 शर्त हमार हो। पहली शर्त हो अपने बिटिया के लिए ब्याहे में तू पूरा गहना बनवाए दिया। इसरवा गहना गोहने के लफड़ा हमारे कपारे पर न रहे, अपने बिटिया के गहना बनवा दिया। और दूसरी शर्त हमार हो आजकल बड़ी हलंडर गाड़ी एक ठे चलल है जौने का नाम है स्प्लेंडर, बिना तेल के चले ले, एक ठे स्प्लेंडर गाड़ी दे दिया। और तीसरी शर्त हमार हो ज्यादा नहीं 70,000 रुपया तिलक दे दिया। जा तीनों बात मान जा, हम बेटवा के शादी करे बदे तैयार है। 3-4 हजार रुपया महीना कमाए वाला पंडित आदमी इतनी बात सुनल हो, नीचे मुड़ी कह के सोचत हुआ कि इनके एक बेटवा हो, वो MBBS डॉक्टर हो, हमरे एक बिटिया हो, ले दे के यहाँ से वहाँ तो कुल ही दोनों को होए वाला है। रुपया तो बाय नहीं, थोड़ी सी जमीन बेच दे जौन बाय, थोड़ा ऋण कर्ज लेके बियाह कैले में कोनो दिक्कत ना। देखा लड़की का बाप दहावत हुआ कहाँ से व्यवस्था हो सकला। हाथ जोड़ के खड़ा भैया कहना कि भैया हम तोहार बात कुल मानब, बिटिया के लिए गहना बनवा दे, स्प्लेंडर गाड़ी भी दे दे, लेकिन जमन 70,000 रुपया इकट्ठा तिलक मांगत हुआ। 70,000 तिलकवा हम देव, एको पैसा कट्टी न, लेकिन हम 2 बार में देव। कहना मतलब लड़की के बाप कहना कि 30,000 रुपया तिलक वाले दिन देव, 40,000 रुपया वो दिन दे भैया जौने दिन तू बारात लेके हमरे दुआरे पर आईबा। बस बात पक्की हो गई। लड़का का बाप कहला तो देखा कोनो दिक्कत मत करिया, 40,000 जौने दिन बारात आई वो दिन दे दिया। कहला दे दे भैया आपके मांगे के न हुई। तुरंत लगन धरा गेल, दिन बार धरा के न्योता लगल, रिश्तेदारन में बटाए। कहाँ कहाँ न्योता गयल ना, अरे खुशी खुशी सदिया का दीनावा धराया, अरे शादी वाला कहा नहीं तो नाथ में बटाया, नाथ में 12-26, अरे खुशी दी पवारे तिलक हरू, ये हो रामा यही ले तुम्हारे तिलक हरू, ओ यही ले तुम्हारे तिलक हरू, ये बाबू यही ले तुम्हारे
24 मई के शादी हुई, बात पक्की हो गई। और धीरे 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 शादी के 5-6 दिन रह गयल। तो लड़का का बाप दिनेश दुबे एक दिन कहना, ये बेटा यहाँ आवा। राकेश के बुला के दिनेश दुबे कहना, ये बतावा सदिया नियर आ गई, 5-6 दिन बचल है, ये बतावा के न्योता देहला और के बाकी बा, तनी हम बता दा। राकेश कहना, बाबूजी सब रिश्तेदारन के न्योता दे देली, कोई बचल ना है, सबके दे देली। दिनेश दुबे कहना कि ये बतावा, हऊ कलकत्ता वाले डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा जवन हर महीना में 2000, 4000, 5000, 6000 रुपया भेजल, वो नहीं के भेजले के बल पर तू इतना बड़ा डॉक्टर बन गईला, वो डॉक्टर साहब के कलकत्ता में जाके न्योता देहला कि ना? अरे बाबू, तब राकेश कहना कि बाबूजी हो बाबूजी, उहे देवता तो रही गईलन, उहे छूटल रहला, बढ़िया भल याद दिला दिला, चिंता मत करा। शाम के ट्रेन में बैठल, सवेरे पहुंच गई कलकत्ता राकेश, और डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा का डिस्पेंसरी का पता लगा के पहुंच गई उनके डिस्पेंसरी पर। एक जने से कहला कि भैया डॉक्टर साहब बैठे हैं, कहला कि हाँ बैठे हैं, अंदर जाइए मिल लीजिए। और जब अंदर गई ना तो देखल कि 4-6 मरीज हर 4-6 हर बीच में बड़की कुर्सी पर डॉक्टर अशोक कुमार रहूँ, पहचान लेता रहना ना। कहना भैया डॉक्टर बड़का अशोक साहब यह हुआ, कहला हाँ यही है। गईला राकेश और जा करके नीचवा बैठ के डॉक्टर साहब को पैर पर यह माथा अपन लगौना। राकेश पढ़ा लिखा डॉक्टर थे राकेश। डॉक्टर साहब अशोक वर्मा अपन पैर खींच लिए, कहने लगे, अरे नौजवान, अरे नौजवान, कौन है आप? जमीन पर बैठ गए, हमारे पैर को अपने माथे की छुआ रहे हो, कौन हो बेटा? क्या कोई अस्पताल में मरीज भर्ती है क्या? क्या बात है, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, क्या चाहिए? आंख में आंसू आ गए। राकेश कहना कि डॉक्टर बाबू हम वो है भागा लड़का है, हमरे बाबूजी का नाम दिनेश दुबे, हमरे मम्मी का नाम शांति देवी, हमार नाम राकेश है, बिहार प्रांत वैशाली जिला पांडेपुर पलानी गांव का रहवैया है डॉक्टर बाबू। हम ही के हर महीना में 2000, 3000, 5000, 4000, 6000 रुपया भेजला, आप के भेजले रुपया के बल पर आज हम MBBS डॉक्टर बन गई है डॉक्टर बाबू। हमार बियाह पड़ गए है, यही 24 तारीख के हमार शादी पड़ल है, आपके न्योता लेके आई है डॉक्टर बाबू। अब तक डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा हाथ पकड़ के बैठौलन अपने बगल में, कहना बेटा राकेश पहचान नहीं पाया, पहली बार तुझको देख रहा हूँ। चाय पानी भैल, दरवाजे पर ले गई, खाना उना खियौलन। एकरे बाद डॉक्टर अशोक वर्मा कहना, बेटा अरे राकेश, बारात में तेरे चलूंगा और कोई हमारे लिए सेवा हो तो बताओ बेटा। अब सेवा के नाम पर राकेश मुस्कियाए लगलन। कलन ए डॉक्टर साहब, आप तो जनता हुआ हम MBBS डॉक्टर है, पढ़ा लिखा आदमी है, 300-400 बराती हमार हो जाई हैं, तो राती के बारात का मनोरंजन करे बदे बिरहा उरहा ना ले चलो। ना बिरहा ना ले चलब, सिनेमा ना ले चलब। कल तब का ले जाइबा? कल यही कलकत्ता से दूठे रंडी नाचे बदे कर देता तो मजा आ जात। हमरे बरतियन का कॉलर टाइट हो जात, पढ़ा लिखा डॉक्टर मास्टर वकील इंजीनियर सभी लोग रही, दूठे रंडी कर देता नाचे बदे साहब। कल अच्छा चला लेके गई ना कलकत्ता में सोनागाछी, एशिया की सबसे बड़ी देह मंडी है सोनागाछी। कैसे जल्ला भैया तू? हाँ गई रही, 20 बार गई रही। इन सब जगहों पर जाना चाहिए, गंदे भाव से नहीं जाइए, उनकी मजबूरी समझिए क्या है कैसे है। ए भैया सोनागाछी में पहुंच गए कोठे पर, अब 20 लड़की नाचत है, तबला बजत हो, नाल बजत हो, बेंजो पैड बजत हो।
कल देखा हुस्न के बाजार लगल है राकेश, दुई लड़की छाटला जमन तुह पसंद आवे सट्टा बयाना हम करवा दे। दुई ठे लड़की बिछला पतील पतील और लंबी लंबी गोरी चिट्टी बदन बबुआन की तरह दोनों लड़की चमक के कमर हिलाए के नचली। डॉक्टर राकेश मोहित हो गई ना कल बस बस यह दोनों जने के। एक जने का नाम सलमा बाई, दूसर की लड़की का नाम मीरा बाई। 12,000 रुपया में सौदा तय भैल भैया लोग। 2,000 रुपया बयाना देना अकल 10,000 जब नाच के खाली होबू तब देव। पता उता लिखाए के अपने ससुरारी का अइला घरे। अच्छा गिनल दिन कह दिन धीरे धीरे शादी वाला दिन आएगा। 24 मई के बारात चलल है। बहुत बारात देखले हो बा। देखा डॉक्टर MBBS डॉक्टर हुआ दुल्हा, सर पर महूर सजल है राजा। अब मारुति में बैठल हुआ पीछे वाली सीट पर और ड्राइवर के बगल वाली सीट पर के बैठल हो के बड़की पगड़ी बांध के दुल्हा का बाप जवन हुआ दिनेश दुबे और पान गुलाय के बड़की पगड़ी बनले हुआ इतना मोटा बैग काखी की तो बोले हुआ। आजकल चोर चाई बहुत हुआ ओकर भी ध्यान माल पानी वही में रहल लेके बैठल हुआ पान गुलौले हुआ। बारात चलल है। बारात किसे चल तर्ज कवन बाए वही तर्ज में क्या रे कवन अरे कवन करवला ये रजऊ घरे में बैठवला राजा घरे बैठवला अरे ये सैया घरे में बैठवले अरे अपने बसेला मोरे राजा हो अपने बसेला मोरे राजा हो पूरा धीरे बहानी जिया अपने बसेला मोरे पिया हो अपने बसेला मोरे राजा हो बारात पहुंच गई पंडित जी के दरवाजे पर। लड़की के दरवाजे पर बारात पहुंचल। खाना पीना खाए पी के बारात जनमासे में आ गई। नर नाश्ता दाना पानी भइले के बाद मस्ताना जी बारात जनवासे में बैठल है और वही समय टाटा सुमो निजी गाड़ी से अपने टाटा सुमो से दोनों नाचे गावे वाली सलमा बाई मीरा बाई पहुंच गई भैया महफिल में। अजब अपने गाड़ी से दोनों उतरलीन। पंडित के बारात है देखोयन का लड़ी लगेल बहबा 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 मऊज आई रात रंगीन होई आज। ऐसा ही मंच जैसे हमरे महेंद्र भैया लगौले हो इतना बढ़िया मंच। अब मंच के पीछे मेकअप रूम। दोनों लड़की घुस गई रूम में। हाथ गोड़ मुंह धोले के बाद नर नाश्ता कैले के बाद अब तो शरीर जवन हो श्रृंगार से लगल सजे दोनों लड़किन का भैया। आँखी में काजर, होठ पे लाली, कान में वो बड़की बड़की बाली, मुँह पे बोरो सापट, श्रृंगार सजौली सब बढ़िया। माइक वाले हुआ तबला वाले तबला अपन सधावे लगला, हारमोनिया वाले हारमोनिया टेवे लगला, सरंगी वाले सरंगी अपन बजावे शुरू कैला। पैसा काट लिया तरंगी। इनकर गलती ना वहाँ जौन हुआ तरवा के संतलाल भैया बड़का भैया हमारे ये 50 रुपया संतलाल भैया के बहुत बहुत प्रणाम बा। कितना पंडित जवन बूढ़ पुरनिया हुआ कल अरे यार 17 घंटा ही ताने मिले हैं कि वो यहाँ सब तबले छलक के दोनों लड़की पहुंचली मंच पर। मंच जवन है एकदम हिल गयल और दोनों लड़की गावे लगली कि पायलिया बाज छमा छम रे
इतना पंडित रहना हाँ, पान खाए के बौरा गई ना। हाँ तो न चली तो बढ़िया कुल। हाँ, कुल बुढ़ऊ दादा लोगन आगे आवे लगला। चूंकि घराती बराती सब ही जुटल लगी। अरे मास्टर के बिटिया के जवन बारात आवत हो, दूठे रंडी कलकत्ता से आवत है। माई बहिन बेटी औरत आदमी बूढ़ सयान जवान सब ही जुटल हो। नाच झमक के होता तबले जवन घराती मलिकार लड़की का बाप हुआ मास्टर अइला हाथ जोड़ के कहला ये भैया ई रात भर नाचे होई कि बियाहो होई। हाँ, कहला दुल्हा के लेके चला अंगने में, बियाहे का शुभ मुहूर्त बीत जाए चाहला। चाटे बूढ़ पुरनिया दुल्हा के लेहला चल गई भैया मड़वा में बियाह करावो बदे। एहर नाच होता हम मड़वा में शादी शुरू हो गई। नौनिया भल भइल दुल्हन के भी लिया के दुल्हा के पजरे बैठा ये भैया लोगन घराती पंडित एक तरफ बराती पंडित जी दूसरी ओर झाड़ के मंत्र शुरू कैलो हँ। और जितनी माई बहन बेटी हैं मंगल गीत गावत हैं। लेकिन जब सिंदूर दान का समय आयल देखा मानव की मानवता इंसान की इंसानियत की असली परीक्षा कब होती है बतावो चलत है। जब सिंदूर दान का समय आयल तब देखा खतरा हो गल का कि मांगलिक बेला के मंगल दहेज डूबे बन के बाय परिया हो कहे 40,000 ला के दे दो यही घरिया। अब भाई ले वाक सब ही सब कर उतरल चेहरा अरे हाथ बाम जोड़े हो बड़ी से झर झर नजरिया। सिंदूर दान होने वाला है। एकाएक लड़का का बाप दिनेश दुबे कहना ए बेटा है लड़के राकेश बेटा सिंदूर दान सिंदूर पहिराए मत काहे बाबू कल बैठा हम बतावो थी। ए भैया लड़की का बाप कहाँ गईलन? अरे कहाँ गईलन मास्टर बोलावा भाई। मास्टर साहब हाथ जोड़ के खड़ा भइल लड़का के बाप के सामने कहल का बात हो भैया का बोलौला? कल यहाँ आवा तई आड़े में ले जाए के दिनेश दुबे कहल ये मास्टर देखा वादा के मुताबिक बारात आ गई है। तू कहले रहला कि 40,000 रुपया वो दिन दे जौने दिन बारात लेके ही बात तो जवन तिलक वाला हमार 40,000 बकाया है वो रुपया दे दा बिहबा तो होबे करी कहीं भागल लड़कवा थोड़ो जात बा। वो 40,000 रुपया का हम जरूरत बा तनी दे दा हम चाहत बा। ऐसा मांगत हुआ जैसे उन्हें कर्जा दिले हुआ। कहना 40,000 रुपया दे दा भैया बिया तो होबे करी। और 40,000 का नाम जब वो गरीब आदमी मास्टर सुनला अपने कपारे का पगड़ी उतार के दिनेश दुबे के चरण पर रख दे। कहना हमारी है इज्जत है 40,000 रुपया के जर जुगाड़ ना बहुत प्रयास कैली लेकिन ना जुगाड़ हो पौलेस। ए भैया अब तो हमार रिश्तेदार हो गईला हमारी इज्जत तोहरे हाथे है। हाँ
मास्टर कहला कि जैसे इतना दिन मान गईला 4 दिन का और मोहलत दा बिहवा हो जाएदा। 4 दिन बाद चौथी जब लेके तुहरे घरे आई 40,000 रुपया तब तुह दे के बिटिया के विदाई करा के वापस ले आई। वाह वाह। इज्जत बचा ल भैया दिनेश बाबू, हमारी इज्जत बचा ल दिनेश बाबू। अच्छा अब तो माई बहन बेटी में काना फूसी हो लगल। अंगने में जितना लोग हुआ कल का बात हुआ रे जने कल अरे यार मामला रुपया का फसल है। हाँ 40,000 उन्हें चाहत है तो नीचे मुड़ी कह के दिनेश दुबे सोचत हुआ का करी, बिहवा करी कि फेल कर दे, बिहवा करी कि फेल कर दे। ई तो मास्टरवा फंसाए देहले समके यार। यही के बल पर हम 4 ठे बोलेरो गाड़ी कह के आइल हई, 2 ठे बांस कह के ही रुपयवा के बल पर हम लेके आइल है। जो नाचत है हाउ जमन रंडी नाचत है कलकत्ता से सवेरवा नाच गाय के बंद करी तो के 10,000 रुपया देवे के हो। हई सरवा बे बोल गल हम का करी का करी का करी का करी। अच्छा दिनेश दुबे फैसला के देखा MBBS डॉक्टर का बाप फैसला का कैलन कह चली बारात वापस अरे अब होई नहीं सागिया हो याद होई अरे तबल मचली करी के बोलली पातुरिया जब तू 40,000 रुपया ना देत हुआ वाह वाह तो तुहरे बिटिया के मांग में हमार बेटवा सेनहुर ना पहिराई। अब हमार बारात चली वापस। भैले अपने बेटवा का कलाई कल बेटा चल। दोनों बाप बेटा अंगने में से चूतर झाड़ के चल दिया। हाय 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 हाय। और जितनी माई बहन बेटी है कलेजा मुंह के आ गए सब तो सब है भैया। बड़ा सपना रहल मास्टर के एक लौती बिटिया, बड़ा सपना सजाए के बिटिया के अपने पलले रहला। उनकर सम्मान उनकर गुरूर उनकर बिटिया रहल। वाह वाह। चंदा पढ़ी लिखी समझदार लड़की रहल। जब चंदा देखलस की आज हमरे बाबू को हमरे वजह से पगड़ी समाज में उतर गई। अपने माई के छाती में दुबक के बिटिया कलस की माई हम जन्म तक काहे न जहर खियाए के मार देलू माई। यदि हम मर गई होई तो आज इस समाज में हमारे बाबूजी का पगड़ी हमेशा ऊंचा रहत। बाबूजी का पगड़ी आज जमीन पर ना गिरत। हम अभागिन हो गईली माई। रोवत बिटिया अपने माई से कहत है अरे सेनुरवा बिनऊ दासी दुल्ही ए भैया सेनुरवा बिनऊ दासी दुल्ही हर पपिया बूंद सवाती बिन जीवन माहुरावा। पपिया बूंद सेवाती बिन जीवन महुरवा सेनुरवा बिन उदासी दुल्ही। कलेश की माई बहन रात हो मुहवा छिपाए ले और जब सवेर हो जाई 2-4 घंटा में संगे का सखी सहेली पुछिया करे चंदा इतने बड़े डॉक्टर इतने बड़े आदमी से तोर बियाह होत रहल तोर मंगिया में सेनुर काहे ना पहिरौला। का जवाब दे माई हम तुहार बिटिया हई और कौनो दुख तकलीफ बिटियन के ऊपर आवला तो अपने माई से कहलिन ए माई कहीं से चुटकी भर जहर लिया के हम खिया दे तू माई। सवेर होती तो कहाँ मुँह दिखाई। माई बिटिया रोवत है भैया लोगन पत्थर से पत्थर कलेजा पिघल जात हो रुवाई पर। हर दिनेश दुबे बेटवा के लेके जब अंगने में से पहुंचल जनवासे में जैसे आप लोग बैठल हुआ ऐसे ही घराती बराती लोग बैठल हुआ नाच गाना होता और दिनेश दुबे क्रोध में हुआ। इतना बड़ा बड़ा बाजा बजत है साउंड बक्सा है बजत है। दिनेश दुबे जाके सही सामने खड़ा भरने कहना ए नाचने वाली नाचने वाली बंद कर नाच गाना बंद
बंद करो नाच गाना नहीं होगा। अब तो घराती बराती कल अरे यार ई पगला गई ना का मर्दवा। हाँ तभी बिया कराव लड़कवा के गई ना तब ले घिरौले लेके आवत हुआ गुस्साए हुआ कल नाच गाना बंद करो। घराती बराती औरत आदमी सभी लोग बड़ा चिंता में हो का बात है। नाच गाना बंद हो गल। हाउ सलमा बाई मीरा बाई दूठे जवन रंडी नाचे बदे आई कलकत्ता से। सलमा बाई मीरा बाई वही मैकिए में कहले कि का बात है पंडित जी काहे नाच गाना बंद कराओ थुआ। कहना अरे लड़की का बाप क्या बताएं, साला लड़की का बाप बड़ा कमीना निकल गया। 40,000 रुपया कहा था देने के लिए, नहीं दे रहा है। तो हम भी अब अपने बेटवा के बिया उनके बिटिया के साथे ना करब। अब हमार बारात चली वापस। ए भैया जितना बाराती हमार जौने गाड़ी में आल हला अपने अपने गाड़ी में बैठा। वाह वाह। अब हमार बारात चली वापस। हाँ। अब बन गल बात। घराती बराती कहना कि इतना ही लालची आदमी में हो गई ना मर्दबा। MBBS डॉक्टर का बाप इतना बड़ा लालची। अच्छा देखा सलमा बाई वही मैकिए में कहते हे पंडित बेटी की कीमत क्या जानोगे डूबे। अरे बेटी की कीमत क्या जानोगे पंडित, बेटी होती है कुल की मर्यादा। बड़ा दर्द जाने ना जिनके घर बेटी, भला वो क्या जताएंगे अपना इरादा। इतने में डूबे जी तब तमाए। अरे इतने में डूबे जी तब तमाए। कहे साली रंडी बेस्या बाजारू औरत तू हमको सिखाती। अरे 2 पैसों पर रात रंगीन करती और सामाजिक स्तर भला तू हमको बताती। सलमा बाई का यही गलती हो गई। सलमा बाई मीरा बाई की सलमा बाई कलेश की दिनेश दुबे रहल पैसा के बाद तो हाँ 40,000 रुपया का चिंता है। वो लड़की के इज्जत का चिंता ना है। तोरे घरे बहन बेटी ना है। वो गरीब आदमी हुआ 40,000 रुपया बदे बारात वापस ले जात हुआ। कल चुप रहो, मैं कदापि शादी नहीं करूंगा। अरे वाह। तब सलमा बाई मैकिया में कलेश की ठीक है। जब इतना बड़ा लालची हुआ तो लड़की के बाप के तरफ से 40,000 रुपया तोह देवे बदे हम तैयार रही। अब देखा नाचे वाली दोनों लड़की कहली कि 40,000 रुपया तुह देवे बदे हम तैयार हई लड़की के बाप की ओर से। लेकिन अपने बेटवा से कह दा कि मास्टर के बिटिया के मांग में सिंदूर भरे, बियाह करा, वापस बारात मत ले जा। लड़की के तरफ से 40,000 हम दे। इतना बात सुन के घराती बराती सभी लगल तरतर तरतर ताली बजावे के रे बाप रे हईन त नर्तकी सब इतना बड़ा दिल है। पंडित जी देखत हुआ कि जौन हमारे बरती हवा हुआ हमारा खा के आलूंगा इहो सब उन्हन की तरफ से ताली पीटत हुआ। गरमा गिला कला साली बेस्या रंडी नरक की खान नारी के नाम पर कलंक जानती हो मैं कौन हूँ। मेरा नाम दिनेश दुबे है। मेरा बेटा MBBS डॉक्टर है। कटिया बिनिया मेहनत मजदूरी करके पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा डॉक्टरी की डिग्री दिलाया। और तुम्हारी क्या औकात है, कुछ रुपयों के लिए लोगों की बिस्तर की आग को ठंडी करती हो, तुम्हारी क्या औकात है। इतनी बात जब सलमा बाई सुनलस भैया अंगुली खड़ी करती है दिनेश दुबे के सामने, कहे बस दिनेश दुबे, इसके बाद एक बार भी यदि आपने कुछ कहा तो ठीक नहीं होगा। ऐसन बात कह दिले सलमा बाई कि महफिल में भूचाल आ गल। ऐसन बात कह दिले कि दिनेश दुबे के पैर के नीचे से जमीन खिसक पड़ल, कलेजा हिल जाई सुने में। का कहलस सलमा बाई दा भैया कहा पैसा के कहा यही पैसा के पीछे गईला पगलाई हमारे बाबूजी और बिटिया के दिहाला बेसिया बनाई हमारे बाबूजी।
के कहे दिनेश दुबे आप हमर रंडी कहला तो बड़ा अच्छा लगल, हम पतुरिया कहला, नारी के नाम पर कलंक कहला, नरक खान कहला, तब वो बड़ा अच्छा लगल। एक बात आपका हमरे छाती में तीर की तरह बेधत जौन आप हमर रंडी के औलाद कह देला। हम रंडी हई लेकिन रंडी के औलाद ना हई, हमर रंडी बनावल गयल। रंडी बनौलेस के सलमा बाई कलेस की याद करा आज के 14 साल पहले का रक्षाबंधन का त्योहार। आपके पास यह एक बेटवा ना रहल राकेश, एक थे आपके पास बिटिया भी रहल जौने का नाम रहल रागिनी। कल हाँ बिटिया रागिनी रहल तो मेला में हेरा गईल। कहे ऊपर वाले का लाठी का मार जब पड़ला न आदमी न बोल पावला और न सुन पावला। याद कैला तुहार बिटिया मेला में हेराइल ना रहल। हम बताओ थे कि तुहार बिटिया 14 साल पहले वैशाली में कहाँ गई। आप लोग भी अपन ध्यान ले चले। जब 14 साल पहले रक्षाबंधन के त्यौहार पर दिनेश दुबे दारू पी के अपने बेटवा बिटिया के मेला में ले गई। दिन भर मेला घुमौला। रात 8 बजे दिनेश दुबे अपने बिटिया रागिनी से कहलन कि बिटिया तोहन ले चल एक जगह। अब बेटवा के एक चाय पान की दुकान पर बैठा दिलन। अपने बिटिया के रागिनी के ले गईलन एक आलीशान बेस्या के कोठे पर। हाय 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 हाय। कोठे का मालकिन मुन्नी बाई बिटिया के कुर्सी पर बैठौलन कोठे पर। मुन्नी बाई के एकांत में बुलाए के सौदा तय कर दिलन। 5,000 रुपया में अपने बिटिया सलमा बाई के मतलब रागिनी के बेस्यालय में बेच के जब चले लगला दिनेश दुबे 5 साल के बिटिया कलेस की पापा हम छोड़ के कहाँ जात हुआ। अनजाने लोगन के बीच में अनजाने जगह छोड़ के कहाँ जात हुआ। हम लेते चला पापा मम्मी के पास लेते चला। कहला कि बिटिया हम जाती निचवा कुछ सामान लेके आई बिना दे बेकरे बात तोह लेके चलब। 10 मिनट के वादा करके गईला आज तक तोहार 10 मिनट ना भैल। अरे दिनेश दुबे जौने बिटिया के 5,000 रुपया में बेस्यालय में बेचला तुहार बिटिया कोई और ना तुहार बिटिया रागिनी हम तोरे सामने खड़ी है। चले हुई तो भाग गई हुई। सोचली कि हमार जन्मदाता हमार पापा जब बेच दिहलन नरक के दलदल में तो कहाँ जाब। हमार पूरी कहानी जब मुन्नी बाई सुनलिन आइल है मेकअप रूम में बैठल है न कहली कि बिटिया तू रहा हम अपन मतारी समझिया रह शुरू कैली। हम सोचली कि हमार भाई एक ठे हो यदि कुछ मदद करे तो पढ़ ले। डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा के नाम से जमन हर महीना में 2-4 हजार रुपया कलकत्ता से जात रहल वो डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा ना भेजत रहलन। वो कमा कमा के रुपया हम भेजत रहली डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा के नाम से। नाची गानी नाच गाना न हो तो तन बेच के पड़ गल। तन बेच बेच को रुपया भेज के सोचली कि हमार भाई कुछ बन जाई। इतनी बात घराती बराती सुनना कल अरे यार ये पंडित आदमी तो बड़ा कमीना निकल यार ये अपने बिटिया को बेच दिया। कलेस की भैया कहा तो एक ठे सवाल करी। लोग कहना हाँ बिटिया सवाल तोर का है। इतना भैया लोग बैठल हुआ सबसे हमारे एक सवाल है। सबके बहन बिटिया हैं भाई हुआ और वह सवाल सलमा बाई लोगन से पूछले रहल। जवन आप लोगों से हम पूछे थे सवाल का है। हाय रे बिटिया काहे बद बिटिया ने कहो लाया पामा। अरे काहे बद बिटिया ने कहो लाया पामा।
कलश की हम बिटिया रहली तो हमार पापा हमके 5,000 में बेच देहना। भैया हमार राकेश ई लड़का रहली हो तो बिकाए सकत रहल, एके ना बेचलन एली की लड़का रहल। परिवार में बिटिया पैदा होली तो मालूम पड़ला कि दुनिया का बवाल विपत बाबू माई के कपारे आ गई। और जब वही परिवार में बेटवा पैदा होलन तो थरिया पिटाला, खुशी मनावल जाला, पान बटला, मिठाई बटला। ए भैया लोगन, माई लोगन के जितना बिटिया के बेरी दर्द पीड़ा होला उतना बेटवा के बेरी भी दर्द पीड़ा होला। लेकिन बेटवा और बिटिया में इतना बड़ा अंतर काहे आप लोग मानल? हमनो का माई एक दिन बिटिया रहलन, काहे बदे बिटिया के संगे दोयम दर्जे का व्यवहार कराला। सवाल सुन के सबकर गर्दन झुक गए भैया। आखिर समाज तो यह है न कि बेटवा बिटिया में कितना बड़ा अंतर लोग मानलन। सलमा बाई कलश की लगत है कि हमरे सवाल का जवाब आप लोगन के पास ना। कलश की अब हम यहाँ ना रह झुकल एक बैग उठौलस आपन। अब बैग का चैन खोल करके एक छोटी सी कागज की पुड़िया खोलती है और कागज का पुड़िया खोल के एक नजर भर नजर उठा करके अपने भाई राकेश जो कि दुल्हा के रूप में बाय राकेश की तरफ निहरलस। राकेश अपने आप को नहीं समझा पाया, सर झुका लिया। रागिनी वही कागज का पुड़िया खोल करके वही मंचवा पर कैली का भैया ए भैया ये तने में रागिनी जहरवा खाई लिहाली। ये तने में रागिनी जहरवा खाई लिहालस। अरे जहर के खा के बजे चाहे पराना। पेट भर गल। जहर खाते ही मंच पर तड़ाक दे गिरल भैया, छटपटाए लगल, आंख उलट गई, मुंहे से गंजार चले लगल, शरीरिया काली पड़े लगल। और जितना घराती बराती लोग हुआ हर दे लोग भगल कल भागा यार तो पुलिस के सोगल, तो पुलिस के सोगल जहर खा के मर जाए चाहला। सब लोग तो भाग गए भैया, लेकिन भाई जवन राकेश दुल्हा बनल है देखलस की बहनिया हमार तो जहर खा के मर जाए चाहला। खून का असर खून पर पड़ता है साथियों, खून खून को खींचता है। छलक के डाक के पहुंचल, बहन का सर गोद में उठाए के लेके राकेश कहला कि बहन अरे मेरी बहन अपन तन बेच बेच के रुपया भेज के हमें इतना बड़ा डॉक्टर बनौलू तोके मरे ना दे। भले ही हम बिक जाब लेकिन तोके मरे ना दे, तोके जीवित हम रखे की होई। चला तो अस्पताल में भर्ती करब, ट्रीटमेंट होई, दवा दारू तू ठीक हो जेबू। चला 1 मिनट के लिए रागिनी की आंख खुलती है, आंख में चमक, होठ पर मुस्कुराहट। रागिनी कहलस कि भैया भैया राकेश ए अभगिनिया के ए पगली के बहन कह के बलौला, बहन कह के बलौला। हम तोरे मुँहे बहन शब्द सुनले बड़ा दिन हो गए लहल राकेश, लेकिन हाँ अब हम ना जियम, हम मर जाब। मन करत था कि 14 साल पहले तोहरे कलाई में राखी बधले रहली, आज हमार चली चला है। आज भी तोहरे कलाई में राखी बांध के तम मरी। कलन नेकी पूछ पूछ ला बांधा कलाई में राखी, आंचल फाड़ करके भैया राकेश के कलाई में वह राखी के तौर पर आंचल फाड़ के बन्हलस। अब बाधत बाधत भैया मुड़ी झूले लगल, मुंह पकड़कर झकझोर दिया राकेश। कलेश की बहन तो के राखी के बधाई का दे समझ में नहीं आवत था। कल की बहन कुछ मांग ले,
कलश की काम मांगी खाली तू मजे में रहा। तबीयत देखा बिगड़ल जात है और डॉक्टर राकेश जानत हो कि ना बचे वाली है। कल बहन कुछ दिल में हो तो मांग ले। रागिनी कलश की भैया जवन मांगब दे देबा का। कल कलेजा मंगबी तब वो दे दे। कह कलेजा ना चाहिए बचन दात मांगी। 3 बचन बधाई के बिरहा सुनने वाले पंचों, रागिनी अपने भैया राकेश से राखी के बधाई मंगले है। 2 सामान मंगलस। कलेजा हिल जाई सुने में का मंगले हो कि 50 रुपया संतलाल भैया आपकी ओर से, जय माता दी परिवार की ओर से 100 रुपया भैया के बहुत बहुत प्रणाम बा। पहला मांगन का मंगलस हम जानत थे ना बच्चों भैया मर जा। पहला मांगन हो हमरे चिता में आगी तू लगाया, हमरे लाश के हमार पापी बाप छुए ना पावे। पहला मांगन चिता में आगी तू लगैया भैया हमरे। दूसर का मांगन गजब मांग लेलस हो